बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य, एक गरीब राज्य जो अपने हक की बात सालों से करता है। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं के दौरे होते हैं। सरकार केंद्र में चाहे किसी की भी हो, डिमांड हर कोई करता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके शपथ ग्रहण के सबसे प्रमुख जो चेहरे होंगे, उनके मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण जो साथी होंगे, उनके गठबंधन के सबसे मजबूत जो नींव है, वो उनके इस बार सहयोगी के तौर पर साथ दिखेंगे। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य, जिससे तकरीबन आधा दर्जन मंत्री बिहार से इस बार केंद्रीय कैबिनेट में दिखाई पड़ेंगे। देश में आधा दर्जन मंत्री केवल बिहार के दिखाई पड़ेंगे मोदी कैबिनेट में। और इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तैयारी करके बैठ गए हैं। चाय पकौड़े पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों से उनके प्रोफाइल पर चर्चा हो रही है, पोर्टफोलियो पर बातचीत होगी, बताया जाएगा काम करने का तरीका और समझाया जाएगा पीएम मोदी के साथ रहने का सलीका। क्योंकि आज मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है और इस तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में कई महत्वपूर्ण चेहरे इस बार दिखाई पड़ेंगे। कुछ नए होंगे तो दर्जनों पुराने होंगे। पुराने चेहरों में बीजेपी से चुनाव जीतने वाले सांसद होंगे, जबकि नए चेहरों में ज्यादातर सहयोगी होंगे। अब सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ट्रेंडिंग में है। मोदी कैबिनेट, मोदी का जो मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण है, वो आज ट्रेंडिंग में है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में बिहार के ही सांसद दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे वो लोकसभा के। चुनाव जीतने वाले सांसद तो फोन आने का इंतजार कर रहे हैं। कई सांसद तो अभी भी मोबाइल फोन लेकर बैठे हुए हैं कि कहीं छूट गए हो तो देर से फोन हमें भी आ जाए। तो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे। इस बीच एक नाम सबसे दिलचस्प है। चुनाव के ठीक पहले यह कहा गया था कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से देश के अंदर सामाजिक समीकरणों को संभाला है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वोट बैंक पर बड़ी नजर रखे हुए हैं, निगाहें टिकाए हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के घोषणा के साथ ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए थे और अब भारत रत्न मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे सांसद रामनाथ ठाकुर को कैबिनेट में जगह दिए जाने की चर्चा। फोन आ चुका है, निमंत्रण कार्ड आ चुके हैं, चाय पर जा रहे हैं। मंत्रिमंडल यानी मंत्रालय में कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर चर्चा फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई रामनाथ ठाकुर की प्रोफाइल देखना चाहता है कि कौन है। दरअसल रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। सियासत में वो परिवार काफी जो है गरीबी को देखा है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी कर्पूरी ठाकुर ने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और यही सादगी नीतीश कुमार को इतनी पसंद आई कि नीतीश उन्हें अपना आइडियल नेता मानने लगे। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नीतीश कुमार भी परिवारवाद से दूर रहे और कर्पूरी ठाकुर के लिए हर वक्त लड़ते रहे। उनको जितना सम्मान नीतीश कुमार चाहते थे दिलवाना, वो दिलवाने की मांग करते रहे। अब उनके बेटे को सम्मान देने की बारी आई तो नीतीश उनको राज्यसभा भेजकर सम्मान देते रहे और अब उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो रामनाथ ठाकुर मोदी कैबिनेट में नए मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनका दबाव नरेंद्र मोदी सरकार में उन मंत्रालयों पर है जो अब से पहले केवल और केवल बीजेपी के पास थी। लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि सरकार चलाने की मजबूरी हमारी भले हो सकती है, लेकिन सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे के मामले में मजबूरी हमारी नहीं है, शर्तें हमारी लागू रहेंगी। हालांकि नरेंद्र मोदी के पास शर्त रखने की इस वक्त स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी शाह और नड्डा ने अपने सहयोगियों को मना लिया है।
अब कयास ये लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर जो चर्चे हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में रक्षा, गृह, वित्त, विदेश जो है वो बीजेपी के कई सहयोगियों ने दावे किए थे कि हमें चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि नहीं, उन तमाम मंत्रालयों में मेरी मौजूदगी रहेगी और हम इस विभाग के मंत्री रहेंगे। कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के तौर पर बीजेपी के कई सांसदों का नाम सामने आ रहा है। जेपी नड्डा की चर्चा, हालांकि चर्चा है, बीजेपी कई ऐसे लोगों को मंत्री बना सकती है और वो चौंकाने वाले फैसले होंगे। लेकिन बिहार से आधा दर्जन के आसपास जो मंत्री बनने वाले हैं उनमें बीजेपी के अलावा जेडीयू, हम और लोजपा के जो जीते हुए सांसद हैं वो रहेंगे। जीतन मांझी को फोन जा चुका है, चिराग पासवान को बड़ा इनाम मिल सकता है। इस बीच रामनाथ ठाकुर यानी नीतीश कुमार के ऊपर नरेंद्र मोदी की बेहद ही खास नजर है। मोदी किसी भी सूरत में नीतीश की नाराजगी नहीं चाहते हैं और ना ही वो नायडू की नाराजगी चाहते हैं। इसलिए इस वक्त 3 एन की चर्चा खूब हो रही है, नरेंद्र, नायडू, नीतीश। अब इनकी जोड़ी अगले 5 सालों के लिए कितना बेमिसाल होता है वो देखना होगा। फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह, मंत्रालयों को लेकर जो खींचतान, खबरें ये भी आई कि कई सहयोगी जो हैं वो मंत्रालय यानी कि विभाग मिलने के बाद नाखुश दिख रहे थे। हालांकि विभाग का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, केवल चर्चा हुई है। शपथ के बाद उनको विभाग यानी मंत्रालय भी दिए जाएंगे। लेकिन अब चर्चा ये है कि कई लोग जो नाराज थे उन्हें मनाने की भी कवायद चल रही है। हालांकि स्थिति बीजेपी के सहयोगियों की इतनी अच्छी नहीं है कि वो नीतीश कुमार और नायडू को छोड़कर कोई बड़ा शर्त रख पाए, लेकिन फिर भी सहयोगी चाहते हैं कि सम्मानजनक मंत्रालय उन्हें मिले उनके कद के हिसाब से। इसमें बिहार के भी कुछ नेता शामिल हैं। अब नरेंद्र मोदी एक तरफ चाय पर चर्चा कर रहे हैं, नए होने वाले अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ एक दूसरे से वो प्रचार प्रसार के बीच वो बातें कह चुके थे कि इस बार आप सांसद नहीं बल्कि जो एक बड़े कद, बड़ा पद वो मिल जाएगा। अब नरेंद्र मोदी उन सब को चुनाव के चुनावी प्रचार में किए गए वादा, वो घोषणा, वो वादा पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना है कि मोदी अपने सहयोगियों को मंत्रालय में जगह देकर उनको कितना खुश कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर सहयोगियों पर ज्यादा अगर मेहरबानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे तो फिर जो बीजेपी के सांसद चुनाव जीत कर आए हैं उनका क्या होगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।